इसके परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई की, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है, तो अभी हमारा सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में, अतः भी हमारा सही जवाब हो जाएगा जर्मनी में। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 का। अगला प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? यहाँ पर महासागर नहीं दिया हुआ है, महासागरों में निहित है, तो कुल जल का 96.5% महासागरों में निहित है। अगला प्रश्न है, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो 1917 ईस्वी में पहला जूट मिल कोलकाता में स्थापित हुआ, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। अगला प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग, इन तीनों का शोषण हुआ, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो प्राचीन काल में रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, अतः भी हमारा सही जवाब हो जाएगा रेशम मार्ग। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोरा है, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो भारत में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम 1923 ईस्वी में हुआ था, अतः भी हमारा सही जवाब हो जाएगा 1923 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है, अतः भी हमारा सही जवाब हो जाएगा राजगीर में। अगला प्रश्न है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में की, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अतः भी हमारा सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है जल की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा कंबोडिया। अगला प्रश्न है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो पहला विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया उभर कर आया, अतः भी हमारा सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। अगला प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध सेडोन में हुआ था, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पारित हुआ, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा 1878 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो सी हमारा सही जवाब हो जाएगा उद्योग। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा।
1885 ईस्वी। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 3 होते हैं, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न है प्लास्टिक मुद्रा है, तो प्लास्टिक मुद्रा एटीएम है, प्लास्टिक मुद्रा एटीएम है, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, अतः भी हमारा सही जवाब हो जाएगा 15 मार्च को। अगला प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा 1950 को। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव 1929 लाहौर के अधिवेशन में पारित हुआ था, अतः ये हमारा सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम फान बोई चाऊ ने लिखा, तब भी हमारा सही जवाब हो जाएगा फान बोई चाऊ। अगला प्रश्न है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो असम में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, अतः हमारा सही जवाब हो जाएगा बी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। अगला प्रश्न है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है, तो डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो सत्ता में भागीदारी की प्रणाली श्रीलंका से ली गई है, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग होते हैं, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूपटल के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है, उसे अधिकेंद्र कहा जाता है, तो भी हमारा सही जवाब हो जाएगा अधिकेंद्र। अगला प्रश्न है भारत में पहला नगर कहाँ बना? तो भारत में पहला नगर मद्रास यानी चेन्नई में बना। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुई, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? तो 543 होती है लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या। अगला प्रश्न है संघ सरकार का उदाहरण है? तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। अगला है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न है लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किनका है? तो यह कथन अब्राहम लिंकन जी का है, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा अब्राहम लिंकन। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में सभी स्त्रियों और पुरुषों को वयस्क मताधिकार 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न है वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है, अतः भी हमारा सही जवाब हो जाएगा टॉलस्टॉय। अगला प्रश्न है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क साहब ने किया था, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क। अगला प्रश्न है गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबॉल्डी पेशे से नाविक था, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा नाविक। अगला प्रश्न है दास कैपिटल की रचना किसने की? तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा कोलोन। अगला प्रश्न है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय। अगला प्रश्न है रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह 1922 ईस्वी में हुआ, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान बिहार है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू हुआ, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो यह मार्टिन लूथर साहब ने कहा था, तो बी हमारा सही जवाब हो जाएगा मार्टिन लूथर। अगला प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो लोहा को उद्योगों की जननी माना गया है। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रासाइट है, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो संसाधन होते नहीं बनते हैं यह जिम्मरमैन ने कहा था, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो देश में 7 आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो भी हमारा सही जवाब हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा जमालपुर। अगला प्रश्न है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को प्रदर्शित किया जाता है? तो नीले रंग द्वारा जल को प्रदर्शित किया जाता है, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो सी हमारा सही जवाब हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, अतः भी हमारा सही जवाब हो जाएगा कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो इनमें सुनामी जो है मानव जनित आपदा नहीं है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा सुनामी। अगला प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर विकसित है? तो भाखरा नंगल परियोजना सतलज नदी पर विकसित है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा 1861 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो महासागर के तली पर होने वाले कंपन को सुनामी के नाम से जाना जाता है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय हमें ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ऊंची भूमि वाले स्थान पर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है, तो सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो वित्त आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो डी हमारा सही जवाब हो जाएगा गोवा का। अगला प्रश्न है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है।